लंका का राजा रावण, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर है। 10 सिर वाला राजा, लंका का स्वामी। उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। शिव का भक्त, लेकिन क्या वह देवता था या एक क्रूर दानव? उसकी भक्ति और उसकी क्रूरता दोनों ही अद्वितीय थे। रावण की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वह केवल एक खलनायक था या उसके व्यक्तित्व में कुछ और भी था? क्या बुराई कभी अच्छाई का रूप ले सकती है? रावण की कहानी में अच्छाई और बुराई का संघर्ष स्पष्ट है। क्या एक ही इंसान में देवता और दानव दोनों हो सकते हैं? रावण एक पहेली है। उसकी कहानी में अच्छाई और बुराई का अद्भुत मिश्रण है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना मुश्किल है। उसकी कहानी में कई परतें हैं जो समय के साथ खुलती हैं। उसकी कहानी हमें डराती है, लेकिन साथ ही सोचने पर भी मजबूर करती है। रावण का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही हमें कई सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करते हैं। रावण एक महान विद्वान था। वह न केवल वेदों का झांता था, बल्कि उसने अनेक शास्त्रों और पुराणों का भी अध्ययन किया था। उसकी विद्वता का कोई सानी नहीं था। वेदों का झांता, शिव का परम भक्त, रावण ने शिव की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति और तपस्या ने उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान की। उसकी बुद्धि तेज थी, ज्ञान अथाह। उसने अपने ज्ञान का उपयोग न केवल अपने राज्य के विकास के लिए किया, बल्कि अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी। वह एक कुशल योद्धा था, शक्तिशाली और निडर। युद्ध के मैदान में उसकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। उसने देवताओं को भी हराया था। उसकी शक्ति और पराक्रम ने उसे अजेय बना दिया था। देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत रहते थे। अपनी शक्ति से उसने तीनों लोकों पर राज किया। उसकी सत्ता और प्रभाव ने उसे त्रिलोक विजेता बना दिया था। रावण एक महान राजा भी था। उसने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उसकी प्रजा उसे एक न्यायप्रिय और दयालु शासक मानती थी। उसने लंका को समृद्ध बनाया। लंका की समृद्धि और वैभव की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। सोने की लंका उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थी। अपनी प्रजा की रक्षा की उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अजेय किले और मजबूत सेना का निर्माण किया। उसकी प्रजा सुरक्षित और खुशहाल थी। रावण सिर्फ एक राजा नहीं, एक प्रतीक था। वह शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक था। उसकी महानता और विद्वता की कहानियां आज भी जीवित हैं। शक्ति का, ज्ञान का और समृद्धि का। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची महानता है। लेकिन रावण में एक अंधेरा पक्ष भी था। उसका क्रोध विनाशकारी था। उसका अहंकार असीम। सीता का अपहरण, जटायु का वध, ये सब उसके अहंकार का ही नतीजा था। रावण ने अपने क्रोध में अपनी सीमाएं लांघ दी। वह भूल गया कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल विनाश के लिए किया। देवता या दानव, यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। रावण की कहानी हमें एक सवाल पूछती है, क्या वह केवल एक खलनायक था या उसके व्यक्तित्व में कुछ और भी था? क्या कोई व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या बुरा हो सकता है, या फिर हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, या हम सब में दोनों ही भावनाएं होती हैं? शायद हम सभी के अंदर एक संघर्ष चलता रहता है। रावण में देवता और दानव दोनों थे। उसकी 10 सिरों वाली छवि भी यही दर्शाती है। ज्ञान और क्रोध, शक्ति और अहंकार, ये सब रावण के व्यक्तित्व के पहलू थे। शायद यही इंसान की सच्चाई है। हम सभी के अंदर अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है। हम सब द्वंद्व में जीते हैं। हर दिन, हर पल हम अपने अंदर के देवता और दानव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच। यही जीवन का यथार्थ है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी। एक रहस्य, रावण की कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई के कई चेहरे होते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं। हम कब तक अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने देंगे? रावण एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।